नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्जाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपने तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 बेस्ट बुक्स फॉर 2024 एग्ज़ाम्स की बात करें तो बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 हेतु स्टडी गाइड, बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक हेतु, और ये जो है वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड, बीपीएससी टीआरई 2.0 हिंदी वर्ग 9-10 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 इंग्लिश वर्ग 9-10 और 11-12 हेतु स्टडी गाइड, बीपीएससी शिक्षक बहाली संस्कृत वर्ग 11-12 हेतु वर्ग 9-10 हेतु, और बीपीएससी शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस वर्ग 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 गणित वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 मनोविज्ञान और ये वर्ग 11-12 हेतु। बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये सारे बुक्स जो बनाए गए हैं नवीनतम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 पास करनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक्स के सहारे जो है आप बुक्स को मंगवा सकते हैं। चलिए साथियों, वर्ग 9-10 के लिए जो है बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था एग्ज़ाम्स, उन्हीं के फाइनली आंसर की को देखते हैं, प्रश्न आंसर को। और ये जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस के पेपर हैं, पेपर 3। तो जनरल स्टडीज़ के और फिर सोशल साइंस के विभिन्न विषयों के प्रश्न हैं। देखते हैं फाइनली आंसर की, जो कि बीपीएससी के द्वारा आंसर की दिया गया था। तो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो ये क्या होता है। तो ये हो जाएगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं। तो एथिलीन गैस का जो है इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, लीची का खाद्य भाग कौन सा है। लीची का खाने योग्य भाग हो जाएगा एरिल। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी अभिक्रिया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी अभिक्रिया है। ये जो है विसरण हो जाएगा। कौन सी क्रिया, तो विसरण की घटना है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा जीन मानचित्रण कहलाती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृकोशिका होती है किस रूप में। तो ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृकोशिका जो होती है द्विगुणित रूप में होती है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। 2010 ईस्वी में। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी। पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले जो है कोलकाता शहर में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत की
G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? तो यह है निर्जला। अगले प्रश्न को देखें। उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 तो ये गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया था। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो दरभंगा जिले में जो है प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है बिहार में। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में निम्न में से किसे जीआई टैग प्राप्त है? तो शाही लीची हो जाएगा, मगही पान, जर्दालू आम, इसलिए मगही पान जो है विकल्प में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो 4 हो जाएगा डेल्टा, कंकर हो जाएगा बांगर और कायल हो जाएगा तटीय मैदान और मांड हो जाएगा पंजाब का मैदान। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है वो सहायक नदियाँ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सब के सब मिलती है। अगले प्रश्नों को देखें। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लिखापानी हिमनद तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में लिखापानी हिमनद। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो मध्य गंगा का मैदान है मगध और अंग का मैदान। जलप्रपात और नदी में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोगरसोपा शरावती नदी, कपिल धारा नर्मदा नदी पर हो जाएगा कपिल धारा, और धुआंधार ये भी नर्मदा नदी पर हो जाएगा। तो बी और सी गलत है तो 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो है व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले विशाखापट्टनम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है काकीनाडा हो जाएगा, फिर मछलीपट्टनम हो जाएगा, फिर नागपट्टिनम बाद में हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में है। तो 4-1-2-3 हो जाएगा 4-1-2-3। 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? तो कोसी सिंचाई भारत और नेपाल के बीच जो है समझौता हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आर.एल. सिंह के वर्गीकरण के अनुसार तो हो जाएगा उप आर्द्र संक्रमण काली हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था? और ये लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन का तो सिख धर्म को परिष्कृत करना था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? असहयोग का प्रथम उदाहरण जो घटित हुआ बंगाल और बिहार में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और रक्षा बलदेव सिंह को दिया गया था। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ला के ही आदेश पर जो है गांधी जी चंपारण आए थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास 6 फरवरी 1921 को स्थापना हुआ था और शिलान्यास यानी उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था।
अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु, अब हिस्ट्री के प्रश्नों को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध हो जाएगा कालीबंगन, जो कि घग्गर नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु के से बनी थी? तो कांस्य के जो है निर्मित हुए थे, कांस्य से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुबर वाला सांड जो है बैल पूजनीय पशु थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अगले प्रश्नों को देखें। ऋग्वेद में सूक्तों का संकलन है, तो ऋग्वेद में जो है कितना सूक्त है? 1028 सूक्तों की संख्या है और मंडल 10 हैं, तो 10 से 28 विकल्प में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किरातार्जुनीय के लेखक हैं भारवी, जो कि विकल्प में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ क्या होता था? तो दुर्ग होता था पूर का अर्थ। अगले प्रश्नों को देखें। ऋग्वेद में तच्छन किसे कहते थे? तच्छन जो है बढ़ई लोगों को कहते थे ऋग्वेद में। मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे? मौर्यकालीन कांकनी जो है किस धातु के बने सिक्के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा के बने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा हुआ है? तो 15 अधिकरण में बटा हुआ है और 180 प्रकरण में, तो अधिकरण 15 विकल्प में है नहीं, आंसर हो जाएगा इनमें से एक कोई नहीं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने तो मलिक जानी को नियुक्त किया था, मलिक जानी को, तब विकल्प में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ पर रहा था? तो रांची कार्य क्षेत्र रहा था। 1857 की क्रांति में बिहार से नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे बिहार से, तो आंसर इसीलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में मौजूद नहीं है। मगध की प्रथम राजधानी तो हो जाएगा राजगृह या गिरिव्रज हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका में वर्णन है पाटलिपुत्र के बारे में, तो आंसर हो जाएगा इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मदद ए मांस मुगल प्रशासन में किसे संबंधित था? मदद ए मांस मुगल प्रशासन में जो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि हुआ करता था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो ये दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है रचित किया गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश के द्वारा? तो ये हो जाएगा स्पेन के द्वारा। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक प्रमुख महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है बोस्टन टी पार्टी की घटना। अगले प्रश्नों को देखें। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? और क्योंकि इस दिन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, इसीलिए यह दिन महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्नों को देखें। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था यंग इटली।
आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? तो ये था ऑटो वन बिस्मार्क। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश होने का मुख्य कारण? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो है जापान ने बम गिराया था, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? चीन का शासक, तो ये हो जाएगा कुबलई खान हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती हो जाएगा जेम्स टाउन। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुआ था। मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किसके साथ किया था? तो टर्की के साथ जो है सेब्रे की संधि की गई थी। 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का जो है आविष्कार 1733 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा जॉन के द्वारा, फ्लाइंग शटल मशीन। अगले प्रश्नों को देखें। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑरलैंडो ने किया, और ब्रिटेन के थे लॉर्ड जॉर्ज। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो गुरुदत्त सिंह के द्वारा लिया गया था किराए पर, गुरुदत्त सिंह। तो विकल्प में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? शोर कमेटी की स्थापना से जो है भगवान सिंह संबंधित नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल बताया था? अंग्रेज़ों के द्वारा जो है हिमालय जैसी भूल कर दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड को बताया था। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो वो महिला क्रांतिकारी जो मारी गई थी प्रीतिलता वाडेदार थी। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो अशफाक उल्लाह था, रामप्रसाद बिस्मिल था, प्रफुल्ल चौकी खुदीराम बोस के द्वारा जो है 1908 में किंग्सफोर्ड के हत्या के जो है प्रयास किया गया था। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू भाषा में जो है प्रकाशित हुआ था। अब पॉलिटिकल साइंस के प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं, और ऑफिशियली जो आंसर फाइनली रूप से दिया गया है उनको भी देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस के पहला प्रश्न जो है कि इस प्रकार से है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना जो है कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है। अधिकतम बढ़ते हुए में अगर देखेंगे तो ये जो है बढ़ते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार ये घटते क्रम में है। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ये भी घटते बढ़ते में है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर ये गलत दे दिया, यानी कि कोई भी सुमेलित है ही नहीं बढ़ते क्रम में। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। क्यों? तो क्योंकि यह जो है अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशेषता है, और यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है?
तो अपने निस्तारण जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के माध्यम से करते हैं। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? दल बदल विरोधी कानून जो है तो यह पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करते हैं। किसका कथन है? लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा है। अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषा दिया गया। शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 21 के ए में जो है स्थान दिया गया। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के सदस्य में सभी थे, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब के सब सदस्य थे। धन विधेयक के बारे में औसत्य कथन कौन से हैं? औसत्य कथन के बारे में हमें ज्ञात करना है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये विकल्प जो है सुमेलित नहीं है सही रूप से। यह तो वित्तीय मामलों से संबंधित है, बात सत्य है। केवल लोकसभा में ये भी सत्य है, राज्यसभा दिया है तो ये गलत है। और इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो ये जो है इनके बारे में सत्य है। लेकिन तीसरा विकल्प गलत है, इसीलिए इनमें से कोई गलत वाले बात आएगा ही नहीं, विकल्प ही सही नहीं है। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था कब? भारत का उच्च न्यायालय, तो ये भी जो है गलत ही दिया गया है, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये कौन सा जो है कथन बिल्कुल सत्य है? देखें कौन सा कथन बिल्कुलतः सत्य है। तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, बिल्कुल सही। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, सत्य है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सत्य है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये भी सत्य है। 1 2 3 4 सत्य है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था? ये तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय वोटर दिवस, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इस परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 अस्थायी हैं और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है, बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, ये भी सत्य है, दोनों सत्य हैं। उसके बाद IMF एवं विश्व बैंक इसकी निर्धारण एजेंसियां हैं, ये गलत है, निधिकरण एजेंसी। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावित होता है? चुनावी कदाचारों पर, तो इनमें से एक से अधिक हो जाता है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग और दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास। इसीलिए आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति की? 27% पिछड़े वर्ग के लिए। अगले प्रश्न को देखें। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो ये हो जाएगा कौन सा अधिकार? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में नहीं है। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, तो 29-30 अनुच्छेद हैं अल्पसंख्यकों के लिए, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है? देखें तो 300 से अधिक सदस्य सत्य हैं। जुलाई 1946 में प्रथम सभा हुई,
जुलाई नहीं बल्कि दिसंबर 1946 में हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो बी विकल्प गलत है। इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? बेल्जियम मॉडल का जो है तत्व कौन सा नहीं है? तो ब्रुसेल्स की एक सरकार है, ब्रुसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व, सत्य है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। उसके बाद 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया गया है, ये भी सत्य है। तो गलत कोई नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित हुआ था? श्रीलंका में जो है एक अधिनियम पारित हुआ था 1956 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल सत्य है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, ये भी सत्य है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो, ये भी सही है। तो गलत कोई है ही नहीं ना। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में आता है? वन जंगल जो है ये समवर्ती सूची में है। कृषि पुलिस राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? चाइना में जो है सबसे कम भागीदारी है महिलाओं की। अगले प्रश्न को देखें। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो प्रदान जो करता है ये हो जाएगा सभी लिंगों के लिए समान वेतन। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। यही बातें जो है सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? कौन सी भूमिका? तो इनमें से जो है एक से अधिक हो जाएगा। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 8% सुरक्षित रखना करेगा विधानसभा चुनाव में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जब केंद्र और राज्य सरकारों के से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? तो ये हो जाएगा 1966 ईस्वी में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे? तो जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं, अनलिमिटेड है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति तो ये मीरा कुमार थी। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने की अधिकार दी गई है? तो वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति लगा सकते हैं अनुच्छेद 360 के माध्यम से।